नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए लेके आ रहा है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। आज ये आपके सामने भाग 4 प्रस्तुत है और भाग 4 में आप देखेंगे कि किस प्रकार आर्यों की कार्यशैली रही है, उनके व्यवहार क्या रहा है हमारे आदि निवासी और मूल निवासी भाइयों के लिए। तो समय ना गंवाते हुए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जहां से हमें आर्यों का पोल प्रकाश मिलता है। साथियों, ये पुस्तक मैं बता दूं कि पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है और पेरियार ललई सिंह यादव जी वही महान पुरोधा हैं जिन्होंने सच्ची रामायण जैसी रचना को आपके सामने हिंदी रूपांतर में लाके प्रस्तुत किया था और कोर्ट के द्वारा विजय प्राप्त करके उस पुस्तक को आप तक पहुंचाया था। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक के अंशों पर जहां पर हमें यह ज्ञात होता है कि आर्यों का पोल प्रकाश वास्तव में क्या था। यूं तो पाकिस्तान बनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर कतई नहीं है। तंग जहनियत या जात्याभिमानी हिंदू जब अपने स्वधर्मी भाई को इतनी गिरी नज़र से देखते हैं, जितनी गिरी नज़र से यानी मैला पखाना खाते हुए सुअर को भी नहीं देखते, यह उच्च कहे जाने वाला हिंदू अपने सहधर्मी हिंदुओं का ही नहीं है, तो हम विधर्मी मुसलमानों के हिंदुओं के साथ कैसे बनेगी, यह आप सभी को ज्ञात होगा। कुछ स्वाभिमानी मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की। हिंदू ने सुअर को तो स्वार्थवश भगवान का अवतार मान लिया, परंतु दुख तो इस बात का है मनुष्य को छूने मात्र से उसका धर्म नष्ट हो जाता है। स्नान आदि करने पर वह पवित्र होता है और पवित्र हो जाता है। श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की कार्यकारिणी और श्री कायदे आजम मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी में अप्रैल 1946 ईस्वी स्पष्ट समझौता हो चुका था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन समझौता इस प्रकार हुआ कि ग्रुप ए हिंदू बहुमत वाले प्रांतों में हिंदू सरकार, ग्रुप बी सीमा प्रांत बलूचिस्तान, सिंध व पंजाब में मुस्लिम सरकार एवं ग्रुप सी बंगाल व आसाम में हिंदू मुस्लिम मिलीजुली सरकार बनेगी, ऐसा समझौता हुआ। नोट, इसमें विशेष नोट भी दिया हुआ है, केंद्र यानी दिल्ली में आबादी के हिसाब से हिंदू मुस्लिम व सिख आदि की मिलीजुली सरकार बनेगी। यह बात इस समझौते में पॉलिसी के रूप में विद्यमान थी। अलबत्ता उपरोक्त समझौते में सिखों की कुछ हक तलकी जरूर थी, मगर यदि इतनी सी तरमीम की बात थी तो पंजाब को बड़ी आसानी से ग्रुप सी में शामिल किए जाने पर पुनः विचार किए जाने की गुंजाइश हो सकती थी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुलाई सन 1946 ईस्वी में कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाले उपरोक्त समझौते को अपनी डिक्टेटरशिप द्वारा हठवश नहीं माना। परिणाम स्वरूप श्री कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आखिर मरता क्या ना करता वाली स्थिति में आ गए। उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे द्वारा दिनांक 16 अगस्त 1946 ईस्वी को श्री जिद्दी जवाहरलाल नेहरू को श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सहयोगियों सहित माननीय लॉर्ड वेविल के सामने चारों खाने चित करके बता दिया कि मुस्लिम लीग का संगठन कैसा है। श्री नेहरू के उपरोक्त समझौता न मानने के और डायरेक्ट एक्शन डे के दरमियान 1 माह के अंदर लाखों मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग की सदस्यता स्वीकार कर ली। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी और भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार थे, वहां पंडित नेहरू व श्री पटेल अति वृद्ध थे। उन्होंने महसूस किया 9 अगस्त 1942 ईस्वी के करो या मरो आंदोलन में कांग्रेस को इतना कुचल दिया गया था कि वह मृतप्राय हो चुकी थी। उसे अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध पुनः आंदोलन के तैयार करने के लिए 20 साल चाहिए, तब तक हम लोग मर जाएंगे। हम लोगों ने जो त्याग किया है, जेलें काटी हैं, डंडे खाए हैं, उसके बदले में हमें शासन सत्ता का उपयोग करने का सुअवसर कदापि नहीं मिलेगा।
अति शीघ्र शासन सत्ता पाने के लालच में स्वार्थी श्री नेहरू एवं श्री पटेल ने मई 1947 ईस्वी में माननीय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने शिमला कॉन्फ्रेंस में हंसकर पाकिस्तान बनाया। श्री नेहरू ने अप्रैल 1946 ईस्वी वाला श्री आजाद वाला समझौता यदि मान लिया होता तो आज अखंड भारत की पूर्ववत सुदृढ़ सीमा होती। समझौतों के कारणों में सबको सुखमय जीवन व्यतीत होता। जरा जरा सी बात में दोनों देश आपस में झगड़ते हैं, ऐसी नौबत ना आती। श्री नेहरू ने किया हुआ समझौता ना मानकर भारी भूल की, जिसके कड़वे फल सदा भारत को खाने पड़े हैं और सदा खाने पड़ेंगे। आर्यों ने भारत पर शासन करने के लिए अपनी स्पेशल भाषा, राज्य भाषा के रूप में प्राचीन भारतीय भाषा, जो उस समय मूल द्रविड़ से बिगड़कर पाली, जिसमें बौद्ध साहित्य है, के रूप में प्रचलित थी, को सुधार कर नवीन भाषा संस्कृत बनाई। हालांकि किसी भी प्रदेश में कभी भी राज्य भाषा संस्कृत नहीं बन पाई। वेद इसी संस्कृति भाषा में 1000 वर्ष ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक लिखे गए। पाणिनि ने 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत की व्याकरण बनाई। सोचिए, वेद किसी व्याकरण के आधार पर लिखे गए हैं। वेदों व उपनिषदों की भांति कुछ ही शिलालेख, गुहालेख व स्तंभ लेख यदि संस्कृत भाषा में लिखे मिलते हैं तो इसका यह सबूत बिल्कुल नहीं है कि राज्य भाषा उस काल संस्कृत में थी। यह तो आम जनता पर राजकीय रौब, दबदबा व बड़प्पन यानी गरिमा जाहिर करने के लिए संस्कृत में लिखे गए थे। सत्ता पर सदैव शासन बनाए रखने के लिए विजेता आर्यों का संस्कृत भाषा अपनाना एक षड्यंत्र था, और जो भी बदस्तूर पूर्वजों का त्यों अपनी जगह कायम है। राष्ट्रभाषा वही है जो बाजार, मेला, यात्रा में बोली जाए, जिसको व्याकरणबद्ध किया जा सके। कॉलेजों, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों, गुरुकुलों एवं मंदिरों वाली संस्कृत के जटिल शब्दों में परिपूर्ण हिंदी की आड़ में संस्कृत नहीं होनी चाहिए। संस्कृत भाषा चाहे कल्पित स्वर्ग में भले ही किसी को पहुंचाने में सामर्थ्य रखती हो, परंतु वह रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत आदि की समस्या हल करने में सदैव बेकार और बोझ साबित हुई है, जो अब भी उपरोक्त समस्याओं के हल करने में असमर्थ है। भाषा वास्तव में वह है जो किसी देश में बोली जावे। संस्कृत भाषा किसी भी प्रदेश में भूतपूर्व समय में कभी भी नहीं बोली जाती थी और न वर्तमान समय में किसी प्रदेश में बोली जाती है। मगर संस्कृत में अच्छा व बुरा हर प्रकार का साहित्य है। यूरोप में भी ऐसा ही एक भाषा है, एस्पेरेंटो है, जिसे कुछ प्रदेशों में कुछ व्यक्ति ही जानते हैं। मुस्लिम शासनकाल में उर्दू भाषा, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी भाषा, जिस प्रकार राष्ट्रभाषा थी, ठीक उसी प्रकार कुछ जात्याभिमानी, पढ़े लिखे, मालदार, चतुर, चालाक व्यक्ति हिंदी की आड़ में संस्कृत के कठिन शब्दों को हिंदी में धीरे धीरे घुसेड़कर संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाने का असफल प्रयास किया। लेखक यानी से कई साहित्य विशारद व्यक्तियों ने कहा, पेरियार ललई सिंह यादव से कई विशारद व्यक्तियों ने कहा, मौजूदा हिंदी वाली दंड प्रक्रिया संहिता आदि कानून ग्रंथ समझ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनमें जानबूझकर संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह इसलिए कि मामूली पढ़ी लिखी देहाती जनता अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम का खुद जवाब न दे सके, कानून की किताब समझ ना सके, सदा उन्हीं के वकीलों व हाकिमों की पिछलग्गू बनी रहे, गरीबों को मनमाने ढंग से शोषण होता रहे। हालांकि उन संस्कृत के कठिन शब्दों के पर्यायवाची सरल शब्द आम बोलचाल वाली हिंदी भाषा में मौजूद थे, हठवश नहीं लिखे गए। उनका यह कुकृत्य गरीब देहाती जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू की हठधर्मिता से हमारे देश का बंटवारा हुआ। नहीं तो समझौते के आधार पर, जो समझौता आप सभी ने पहले मैंने वीडियो के प्रथम अंशों में पढ़ के जो सुनाया है आपको, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि आपसी समझौते के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर
मिली जुली सरकार का जो असर दिखाया गया था कि जहां मुस्लिम होंगे, जहां हिंदू होंगे, उनकी दोनों की मिली जुली पे सरकार वहां बनेगी, और जहां मुस्लिम होंगे वहां पर प्योरिटी रूप से मुस्लिम का ही वहां पे जो राज्य होगा वो मुस्लिम का राज्य होगा, वहां पे मुस्लिम शासन करेगा। इसी तरह सिखों के लिए भी जो दिल्ली के आसपास की व्यवस्था थी या पंजाब की व्यवस्था थी वह बनाई गई थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की हठधर्मिता की वजह से हमारे देश का ये बंटवारा हुआ, टुकड़ा हुआ, जिसका खामियाजा भारत को हमेशा भुगतना पड़ेगा। अपने ही लोगों से हमें लड़ना पड़ेगा और स्थितियां यह किसी से छिपी नहीं है, और गाहे बगाहे हमारा पाकिस्तान से मनमुटाव आप सभी को मालूम है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आर्यों के का नैतिक पोल प्रकाश का ये अंश आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो साथी यहां तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।